दौरा इंग्लैंड में बल्लेबाज हैदर अली तनाज़े का शिकार। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर। साथ मौजूद हैं शाहिद साहब, क्या मामला है ये? एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान की बदनामी हुई। पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था और इतनी बदबू। पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इस में कोई चीज बढ़ गई है। मेरे पास रिपोर्ट है, वो तो अच्छी नहीं है। आप बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्या रोज का तमाशा लगाया हुआ है? मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन? ये तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल ऐसे। हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई, किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। अजहर साहब, क्या चार्जेस है? ये क्या बात हुई? जी बिल्कुल, क्रिकेटर हैदर अली हैं, ये मैनचेस्टर में मौजूद थे। इनको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन कबल गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार है मुबैना ज्यादती, एक खातून के साथ मुबैना ज्यादती के इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया। उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को, वो हाथ मारते हैं। वो जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वो आपने कहावत सुना ही होगा कि गरीबी में आटा गीला, वही हाल हो चुका है इन पाकिस्तानियों का। वैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और एक पाकिस्तान का क्रिकेटर है हैदर अली, वो इंग्लैंड के दौरे पर था और मामला उसमें ये दर्ज हुआ है कि उसने किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत कर दिया। अब सोचो कि ये कितने ठगबाज हैं। पाकिस्तान से तो आपको आए दिन खबर मिलता ही है कि वो कुत्ते को नहीं छोड़ते हैं, बिल्ली को नहीं छोड़ते हैं, गधी को नहीं छोड़ते, इवन जानवर को तो छोड़ ही दो कि वो छोड़ते नहीं है, जहाँ देखते हैं वहाँ तो डाल ही देते हैं। अब बाइक के साइलेंसर को नहीं छोड़ते हैं, कार के साइलेंसर तक को भी ये हबसी नहीं छोड़ते हैं। और क्रिकेटर होके मतलब उसका लेवल चेक करो कि वो क्रिकेटर है, 25 से ज़्यादा T20 फॉर्मेट खेल चुका है और भी वो कई सारा फॉर्मेट खेल चुका है, और यूके में जाके ऐसी हरकत करता है और वहाँ के पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग इसको दबा रहे थे। ये मामला 3 अगस्त का है और आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। लेकिन ये तब तक मामला दबा हुआ था। ये पाकिस्तानी सोच रहा था कि हमारे अब्बाजान भारत को पता नहीं चल जाए, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो अब्बाजान हमारे पेल देंगे। लेकिन अभी अब्बाजान तो छोड़ो, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इनके जो ताऊ जान, चचा जान, मामा जान, अब्बाजान तो ऑफकोर्स हैं ही, सबको पता चल गया है। और जब पता चल गया तो अब इनको लगा कि छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो अब इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया कि हाँ जी देखिए, अब हम इनको सस्पेंड करते हैं और जब तक इस पे कार्रवाई चलेगी तब तक हम टीम में इसको नहीं लेंगे। एक्ट नंबर 1 तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंशन यहाँ लागू कर दी है हैदर अली के ऊपर। हैदर अली की जो बेसिक पार्टिसिपेशन का जो उनका राइट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर, जो भी इवेंट है टिल दिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, उसका जो भी आउटकम निकलता है उसकी बेसिस के ऊपर हैदर अली की फिल वक्त इन्वेस्टिगेशन आउटकम पे इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। ही स्टैंड एज सस्पेंडेड। दूसरी चीज, हैदर अली का ये मामला क्या हुआ है, इस मामले का किसी को नहीं पता। सिर्फ ये पता है, जो कि काफी सीरियस इस मैटर को बना देता है, वो मामला है एक लफ्ज का इस्तेमाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज में भी कर रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कि हैदर अली के ऊपर यूके पुलिस की, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो है, वो हैदर अली का कोई एक ऐसा वाकया हुआ है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्योंकि एम्प्लॉई है, ही वॉज देयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ही वॉजंट देयर फॉर हिज पर्सनल ट्रिप। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अश्योरेंस अपनी प्रेस रिलीज में दी है कि इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट, जो भी पीसीबी की जिम्मेदारी है कि एक वकील देना, एक लीगल सपोर्ट देना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैदर अली को यूके में प्रोवाइड करेगा। फर्दर अपडेट्स आ जाएंगी, फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कस्टडी में भी हैं। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली।
मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए। और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, अगेन वो के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं। कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। अभी जब ए टीम का प्रैक्टिस मैच चला, जो मैच हुआ था वनडे का, उसमें 250 हैं। 2 पाकिस्तान मैच जीता है, दोनों में इनकी 50 हैं। एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 100+ स्ट्राइक रेट था, शायद 120 का स्ट्राइक रेट था वनडे के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। सो एक अच्छी फॉर्म में थे। गरचे जो रेड बॉल मैच खेले उसमें 3 इनिंग खेली उन्होंने, मगर वहाँ पे कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। आखिरी इनिंग में 0 रन किए थे, मगर इनका भी नाम हुआ था। और पहले ऑलरेडी वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, 35 T20 मैच खेल चुके हैं, 2 वनडे मैच खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड इन माने बड़ा अफसोसनाक। और इनके बारे में मैं कभी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, मगर कुछ कोचेस शिकवा करते रहे हैं इनके बारे में कि ये नॉन सीरियस हैं अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज करियर, इस तरह की। मैंने ओमान में इनको देखा था, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने इनको कवर किया। नए आए थे तो बड़ी पहले T20 में आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर ही खेले थे, इन्होंने 50 की थी पहले में ही। तो लगा था कि यार पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा बल्लेबाज मिल गया है। और इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीज़ें बहुत ठीक थी, मतलब 24-25। और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को 3 दिन के बाद ही पता चला, वैसे तो बाकी मीडिया को भी लेट ही पता चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की तो पता लग पाया कि ये मामला हुआ। अदरवाइज मामला तो 3 अगस्त का है। और ऑफ कोर्स जब रिपोर्ट हो गया पुलिस के अंदर तो ये बाहर आना ही था, इंग्लिश मीडिया की तरफ आना ही था, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज की सूरत में बताया, जो कि बेहतर किया। आप एक चीज़ थी जो किसी और मीडिया से आता तो शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभाम रहता। का दोस्त है, वो भी जर्नलिस्ट ही है, तो हम लोग कुछ टाइम पहले मिले, बातें कर रहे थे, तो ये हूरों वाली बात निकली। तो उन्होंने कहा जो कहा जाता है कि शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी और इस तरह से शराब की नहर होगी, तो उन्होंने कहा कि उसमें मोमिन नहाएंगे, तो कहते हैं अगर उसमें नहा के निकलेंगे तो हूरें तो नहीं मिलेंगी, हाँ मक्खियां बहुत बैठेंगी। तो वो ये बात मुझे उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। वाकई सोचे पूरे में मक्खियां ही मक्खियां बैठी होंगी, तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो उस नहर में भी नहाया जाएगा और फिर हूरें मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हूरें आसपास भी पटकेंगी अगर हुई भी कोई। मैं तो आरज़ूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरें मिलेंगी, तो ये जो टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले, ये बुद्धि जो भ्रष्ट होकर के बैठा दिया गया है, थोड़ी सी अगर माता बुद्धि लगा ले तो यहीं पर बात क्लियर हो जाए। आपको लग रहा होगा कि ये पहला मामला है, हालांकि ये 15-20 साल, जैसा कि ये पाकिस्तानी बता रहा है कि 15-20 साल के बाद ऐसा कुछ मामला आया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को यूके में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है और इससे पहले भी ये ठरकपन करते हुए पकड़े गए हैं। इसका एक MP था या कौन था पता नहीं, जिसका वो वाली टपा वाली वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। और इधर ही पिछले दिनों की कहानी है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसके बारे में भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसके जेल के अंदर ही उसके साथ बीजारोपण हो गया। अब समझो कि बेचारा 75 साल का बूढ़ा इंसान इमरान खान, उसके साथ जेल में बीजारोपण कर देते हैं ये लोग। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गधे, खच्चर, गाड़ी के सलेंसर तक को नहीं छोड़ते हैं ये हब्सी। मदरसा में छोटी छोटी बच्चियों के साथ तो ये करते ही है, जो बच्चा होता है उसको भी ये नहीं छोड़ते हैं। मदरसा के अंदर, मस्जिद के अंदर, हर जगह इन्होंने सरेआम काम सूत्रा का ट्रेनिंग देते हैं और करते भी हैं। मतलब क्या ही बोले इनके बारे में। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके बस बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।